प्रोग्राम में आप सभी का खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ वहीद। वक्तन फ़वक्तन कई समाजी, दीनी और सियासी शख्सियात को आपके साथ रूबरू करवाते हैं। आज के हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के यूटी जम्मू कश्मीर के स्पोक्स पर्सन जनाब डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, जिनके साथ हम बात करेंगे। सर, आपका खुशामदीद है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर साहब ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो कल बनिहाल के अंदर या रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आपके प्रोग्राम्स थे, ये किस हवाले थे और उसमें जो है पार्टी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक काम करने का तरीका बहुत अलग तरीका है। देश की एक वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है और जो प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ और ग्राउंड लेवल पे जैसे हम लोग काम करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान की कोई और पॉलिटिकल पार्टी या दुनिया की कोई और पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से काम करती होगी। उसी का एक इस टाइम पे हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। एक तो 9 साल बेमिसाल हम लेके चल रहे हैं अपने देश के अंदर कि 9 सालों में हमने क्या क्या कुछ किया, क्या डेवलपमेंट्स की, उसका संदेशा ग्राउंड लेवल पे एक एक वर्कर लेके जाते हैं, पब्लिक के बीच में जाते हैं, गांव देहात में जाते हैं, हर जगह जाते हैं। और कल का जो प्रोग्राम था, वो जो हमारे मोर्चाज़ हैं उनकी जो रामबन की जो टीम है उनके साथ एक इंटरेक्शन प्रोग्राम था। क्योंकि जो मोर्चाज़ होते हैं पार्टी की बैकबोन होते हैं। इसी तरह हमारी पार्टी में सेल्स होते हैं। सेल्स पार्टी के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बैकबोन होते हैं। और मोर्चाज़ के लोगों के साथ कल का जो इंटरेक्शन था बहुत अच्छा रहा। मैं कल सुबह बहुत जल्दी जम्मू से निकला था, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे के लगभग, और बहुत ट्रैफिक के होने के बावजूद मैं बहुत लेट यहाँ पे पहुँचा, कोई 2-2:30 बजे के बीच में पहुँचा। और बड़ी अच्छी बात है कि सभी लोग सुबह से 10 साढ़े 10 बजे से उस टाइम तक मेरा इंतज़ार कर रहे थे। अपने लोगों के साथ, ये परिवार के लोग होते हैं, इंटरेक्शन हुआ। उनके बहुत सारे मिसाइल्स थे, उनकी बहुत सारी बातें उनकी भी हमने सुनी। पार्टी का जो एक एजेंडा होता है वो भी उनके आगे रखा कि कैसे आने वाले टाइम पे हम लोगों ने ज़मीनी सतह पे काम करना है। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद लोगों के इश्यूज़ थे, तो सॉर्ट ऑफ पब्लिक दरबार भी एक हमने रखा। उसमें लोगों के जो इश्यूज़ थे, स्पेशली भनाल के लोगों के, वो हमारी कोशिश थी कि ऑन स्पॉट रिजॉल्व किए जाएँ। और हद तक बहुत सारे लोगों के हमने वो इश्यूज़ रिजॉल्व भी किए। कल शाम को भी मैं यहीं पे डाक बंगला में था और यहाँ पे भी मेरे को जो मिलने आए, उनके जो इश्यूज़ थे वो भी ऑन स्पॉट हमने कोशिश की रिजॉल्व करने की। बिल्कुल। हम देख रहे हैं कि अभी सुबह सुबह का टाइम है। कुछ यूथ जो है आपके पास मिलने के लिए आ रहे हैं अर्ली मॉर्निंग से। तो उसमें सर आप ये बता दीजिए कि किस हद तक आपको कामयाबी मिल रही है कि जो यूथ का या जो आम जो जनरल पब्लिक के जो इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करने के हवाले से? देखिए, आने वाला वक्त नौजवानों का वक्त है पूरे हिंदुस्तान में। और प्रधानमंत्री साहब की हमेशा सोच नौजवानों के लिए रहती है। जम्मू कश्मीर में नौजवानों के लिए बहुत कुछ सोचा जा रहा है, क्योंकि 70 सालों में हमने बहुत कुछ खोया। बहुत हालात जम्मू कश्मीर के ख़राब रहे। और आपने देखा पिछले जो 35-40 साल के हालात थे, उसमें जो कुछ जम्मू कश्मीर ने सहा है, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान के किसी और स्टेट ने या किसी और यूनियन टेरिटरी ने सहा होगा। लेकिन 370 जाने के बाद, 35 से जाने के बाद, मिलिटेंसी में कंट्रोल आना, डेवलपमेंट के काम स्टार्ट होना, आप बनाल में ही देख लो। मुझे लगता है कि अगर मैं और 1.5 साल के बाद यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ के हालात बिल्कुल बदले होंगे। जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स है उससे आप लोगों को भी निजात आएगी, और जो लोग श्रीनगर जाते हैं, जो आगे जाते हैं, तो उनके लिए भी एक रास्ता होगा। ये एक सोच सरकार की, प्रधानमंत्री साहब की सोच कि जम्मू कश्मीर में कैसे डेवलपमेंट के रास्ते खोले जाएँ, चाहे एयरपोर्ट्स हों, चाहे रेलवे स्टेशन हों, चाहे रोड्स हों, चाहे टनल्स हों, हर जगह जाल बिछाया गया और उसके ऊपर काम चल रहे हैं। बिल्कुल। सर, जब अब डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं आप एक ज़िम्मेदार है, मतलब ये पार्टी के आप स्पोक्स पर्सन है यूटी के, तो उसमें जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि हालात के उस एतबार से जब हम बात करते हैं, मिलिटेंसी के पीरियड में भी जो है इलेक्शंस जो है वो कराए जाते थे। कहीं ना कहीं पे आप देख रहे हैं कि स्टेट वाइड जो है मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान जो है ये बयानबाजी करते हैं कि जनाब इसको चुनाव को डेफर किया जा रहा है। तो उसमें क्या आप बताना चाहेंगे? क्या आने वाले समय में जो है चुनाव करवाए जा सकते हैं या जो सरपंची इलेक्शंस वगैरह? देखिए, इलेक्शंस होंगे, म्यूनसिपल के इलेक्शंस होंगे, सरपंचों के इलेक्शंस होंगे। जो ज़मीनी सतह पे एक पावर देनी चाहिए 3 टायर, उसके सभी इलेक्शंस होंगे। ये चीज़ें तो पुरानी सरकारों ने इनके बारे में सोचा नहीं। जी। आप खुद जानते हैं कहाँ सरपंचेस के इलेक्शंस होते थे, कहाँ म्यूनसिपल के इलेक्शंस होते थे। एक बार करवा दिए, बाद में ये लोग भूल गए थे। और आप कहते हो कि मिलिटेंसी के हालात में भी इलेक्शन होते थे, सरकारें बनती थी।
इसलिए इलेक्शन ये लोग करवाया करते थे क्योंकि एमएलए 2,500 वोट लेके बन जाता था, 1500 वोट लेके भी श्रीनगर में एमएलए बनता था, 5,000 वोट लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता था। वो चीज़ें अब नहीं होंगी। अब जो पब्लिक की चुनी हुई सरकार भारतीय जनता पार्टी के दौर में जम्मू कश्मीर में आएगी, अच्छे ढंग से आएगी और प्रॉपर ढंग से इलेक्शंस होगा। वो जो एक फैमिली रूल चला करते थे, 5 साल तुम सरकार चला रहे हो और 5 साल हम चला लेंगे, वो जो एक चीज़ें होती थी वो चीज़ें नहीं होंगी। भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है, इसमें जो एक प्रधानमंत्री साहब का एक नारा है, पहले दिन से उन्होंने लाल किला से दिया था, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, उसको हम लेके साथ चलते हैं। ज़मीनी सतह पे हमने अपने लोगों को आगे लेके आना है। आने वाले कश्मीर में जाते हो तो आपको हकीकत में लगेगा कि वाकया डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट के जो एक मैं कहता हूँ दरवाजे खोले गए जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर के लिए कोई फंड्स की कमी नहीं है। अगर किसी गरीब के अकाउंट में वहाँ से 1,000 रुपया आता है तो उसके अकाउंट में 1,000 रुपया आता है। पुरानी सरकारों की अगर हम बात दोहराते हैं, बहुत कुछ है पुरानी सरकारों की बातें करने के लिए। राजीव गांधी साहब खुद कहते थे कि अगर मैं जम्मू कश्मीर में 10 रुपये भेजता हूँ तो पहुँचते पहुँचते वहाँ पे 80 पैसे पहुँचते हैं। तो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का अवाम आज के टाइम पे सब कुछ जानता है कि सही क्या है और गलत क्या है, और इसका फैसला जम्मू कश्मीर का अवाम ही करेगा। बिल्कुल सर, ये नुक्ता जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 2023 में, इस साल में चुनाव असेंबली इलेक्शन हो सकते हैं या 2024 तक जो है ये मुतवक्का है? देखिए, ये चीज़ें पॉलिटिकल लीडर्स के हाथों में नहीं होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथों में नहीं होती हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपने ढंग से काम कर रहे हैं। वो आज भी जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी एक उनका डिसीज़न आएगा और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का अनाउंसमेंट होगा, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ रोज़ इस चीज़ की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो 24/7 हमेशा इलेक्शन के मोड में रहती है। जब भी इलेक्शन होगी हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सर, एक नुकता ये, जिस तरह से आपने कहा सर कि आप जम्मू से निकले 5 बजे, उसके बाद जो बनिहाल में आपको मीटिंग कवर करनी थी उसमें बड़ी ताख़ीर होगी। हम भी कई घंटों तक जो है ट्रैफिक जामिंग में फंसे रहे। इस समय भी थोड़ी सी जामिंग के मनाजर जो है आप देख रहे हैं, तो इसको कैसे बेहतर किया? क्योंकि अब जब जिस तरह से अगर देखें, रामबन बनिहाल का स्ट्रेच जो है ये बड़ा एक सुर्खियों में रहता है ट्रैफिक जामिंग या रोड ब्लॉकेट के हवाले से। तो अब जब पिछले 8-9 साल से काम चल रहा है, उसके बाद भी जो है इसमें 8-8 घंटे, 4-4 घंटे जाम लगना, तो इसके ऊपर से आप क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 9 साल में जिस तरह से पेस से इस हाईवे के ऊपर काम चल रहा है, आपने देखा, आप खुद जानते हो कि कितने टनल्स बन चुके हैं। इसी सरकार ने उसके इनाग्रेशन भी कर लिए। वो पुराना हमारा भारतीय जनता पार्टी का वो सिस्टम है जो हम काम पकड़ते हैं, उसकी एक टाइम लिमिट होती है कि उसको अपनी सरकार के टाइम पे ही उसको ख़त्म किया जाए गवर्नमेंट के अंदर। और जिस पेस से काम चल रहा है, मुझे लगता है कि 2024-25 में यहाँ के लोगों को इस चीज़ से निजात मिल जाएगी। बहुत स्पीड से काम चल रहा है, डे नाइट काम यहाँ पे चल रहा है और जो एक श्रीनगर का एक डिस्टेंस है वो भी कम होगा और हर चीज़ का फ़ायदा होगा। जब ये चीज़ें डेवलपमेंट होती हैं, रास्ते अच्छे होते हैं, रेल के ट्रैक अच्छे होते हैं, एयरलाइंस का सिस्टम अच्छा हो जाता है किसी भी कंट्री में, तो एक कंट्री के डेवलपमेंट होने की निशानी होती है। और उस चीज़, भारत इस टाइम पे पूरी दुनिया में सबसे आगे है, सबसे ऊपर है पूरी दुनिया में। और उसी की एक वजह है कि पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री साहब की तारीफ़ भी करते हैं। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान 70 साल के बाद एक ऐसे इंसान के हाथ में आया है जिसने हिंदुस्तान की जो एक शक्ल है उसको बदला है। जी बिल्कुल सर। अब बनिहाल की अगर बात करें तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के जो आपके जो कार्यकर्ता है या जो तहसील लेवल के जो लीडर्स हैं, वो भी अपनी तरफ से जो है अपनी पार्टी की प्रोजेक्शन को आगे ले जाते हैं। तो इसमें क्या यहाँ पर पार्टी ने कोई चेहरा वगैरह अभी चुना है कि आने वाले जो असेंबली इलेक्शंस है उसके लिए, या अभी उसमें देखना बाकी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ज़मीनी सतह पे बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो ना मुझे मालूम होगी, ना यहाँ के वर्कर्स को मालूम होगी। सब कुछ देखा जा रहा होता है, कौन क्या काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है, और इसके डिसीज़न पार्टी हाईकमांड उसी टाइम पे लेती है। किसी को भी आने वाले टाइम पे यहाँ का चेहरा बनाया जा सकता है और जिसको चेहरा बनाया जाता है और उस टाइम पे पार्टी का एक ऐसा डिसिप्लिन है, सभी उसके पीछे चलते हैं। जी, वर्किंग एजेंसीज़ के हवाले से सर आपसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, हो सकता है कई बच्चों ने आपको भी अप्रोच किया, जो नौजवान, जो यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनका मानना है कि इतनी कंपनीज़ यहाँ पर काम कर रही है लेकिन उनको जो है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो है ना मौका नहीं मिल रहा है। उनका मानना है कि अभी भी जो है सिफारशी ही आधार पर जो है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट होती है और जो जनरल पब्लिक जिसकी कोई अप्रोच नहीं होती है, उनका वो ख्वाब जो है वो पूरा नहीं होता है। नहीं, कल से मेरे पास इस टाइप के इश्यूज़ बहुत आए हैं। बहुत नौजवानों ने ये वाली बात मेरे आगे रखी है और मैंने उनसे बात की है कि मैं हाई कमांड के साथ ये बात करूंगा और हम ऐसा सिस्टम लगाएंगे कि बनिहाल के जो लोकल
बच्चे हैं हमारे, जब बाहर की कंपनी आके यहाँ पे काम कर रही हैं, हमारे लोकल बच्चों को काम मिलना चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ पे हमारे बच्चे आगे पीछे घूमें, दर-बदर रहें और बाहर के लोग आके यहाँ पे काम करें, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी। और इस इश्यू को मैं कहता हूँ बहुत जल्दी से जल्दी हम रिज़ॉल्व करेंगे। आने वाले टाइम पे आपको बनिहाल के जो लोकल बच्चे हैं, वही कंपनी में काम करते हुए मिलेंगे। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो लास्टली जो है किस तरह की मैसेज जो है आप सर पब्लिक को देना चाहेंगे? मैं बनिहाल के लोगों का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। कल से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ट्रैफिक के जैम्स, धूल मिट्टी का उड़ना और इन हालात में भी ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाला टाइम इन लोगों का बड़ा अच्छा होगा। यहाँ के नौजवानों के लिए मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खेल कूद, स्पोर्ट्स, इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। और पढ़ाई के ऊपर अपना ध्यान दें, क्योंकि आज के टाइम पे जो एजुकेशन है वो होना बहुत ज़रूरी है और एजुकेशन बहुत हाई स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। उसमें पीछे नहीं रहना। जब आप पढ़ोगे, लिखोगे, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे हर जगह पे आपके लिए दरवाजे खुलेंगे। आने वाला जो वक्त होगा आपके लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो नाज़रीन, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट होती है और जो जनरल पब्लिक जिसकी कोई अप्रोच नहीं होती है, उनका वो ख्वाब जो है वो पूरा नहीं होता है। नहीं, कल से मेरे पास इस टाइप के इश्यूज़ बहुत आए हैं। बहुत नौजवानों ने ये वाली बात मेरे आगे रखी है और मैंने उनसे बात की है कि मैं हाई कमांड के साथ ये बात करूँगा और हम ऐसा सिस्टम लगाएंगे कि बनिहाल के जो लोकल बच्चे हैं हमारे, जब बाहर की कंपनी आके यहाँ पे काम कर रही हैं, हमारे लोकल बच्चों को काम मिलना चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ पे हमारे बच्चे आगे पीछे घूमें, दर-बदर रहें और बाहर के लोग आके यहाँ पे काम करें, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी। और इस इश्यू को मैं कहता हूँ बहुत जल्दी से जल्दी हम रिज़ॉल्व करेंगे। आने वाले टाइम पे आपको बनिहाल के जो लोकल बच्चे हैं, वही कंपनी में काम करते हुए मिलेंगे। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो लास्टली जो है किस तरह की मैसेज जो है आप सर पब्लिक को देना चाहेंगे? मैं बनिहाल के लोगों का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। कल से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ट्रैफिक के जैम्स, धूल मिट्टी का उड़ना और इन हालात में भी ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाला टाइम इन लोगों का बड़ा अच्छा होगा। यहाँ के नौजवानों के लिए मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खेल कूद, स्पोर्ट्स, इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। और पढ़ाई के ऊपर अपना ध्यान दें, क्योंकि आज के टाइम पे जो एजुकेशन है वो होना बहुत ज़रूरी है और एजुकेशन बहुत हाई स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। उसमें पीछे नहीं रहना। जब आप पढ़ोगे, लिखोगे, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे हर जगह पे आपके लिए दरवाजे खुलेंगे। आने वाला जो वक्त होगा आपके लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो नाज़रीन, भारतीय जनता पार्टी के यूटी जम्मू कश्मीर के स्पोक्स पर्सन जनाब डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, जिनका मानना है कि बानीहाल में जो इनकी रामबन ज़िला की विज़िट थी, इसके साथ साथ में जो है कई इश्यूज़ जो है इनके सामने रखे गए रामबन ज़िला बानीहाल के हवाले से। और खुसूसन डॉक्टर साहब का ये मानना है कि आने वाले समय में जो है एक फ्यूचर जो है जो बच्चे हैं उनके लिए एक बेहतर मुस्तकबिल जो है वो देखने को मिल सकता है। और साथ ही डॉक्टर साहब का ये भी मानना है कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके दरवाजे खुलेंगे और यहाँ पर बेहतर तरह से इनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो काम हाथ में लेती है उसको पाई तकमील तक पहुँचा कर ही जो है वो उसके बाद जो है उसको छोड़ देती है। लेकिन कहीं ना कहीं पे यहाँ पे डॉक्टर साहब का ये भी मानना है कि आने वाले समय में अगर चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो काम है, जो उनका काम करने का तरीका है वो बेहतर है और इसीलिए लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को चुनते हैं। और इनका मानना है कि मुस्तकबिल में बानीहाल और रामबन ज़िला के लिए जो है रोज़गार के मौके मज़ीद खुल सकते हैं। कैमरा पर्सन शाहनवाज़ के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़।